बिहार की जनता, देश की जनता जान गई कि आप केवल लालू राबड़ी और राजद पर ही आप सरकार चलाना चाहते हैं। वो मकान जो आवंटन हुआ है माता राबड़ी जी को, वो तो मकान अधूरा है। जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है, ये निर्णय उन लोगों ने, हमारे नेता ने लिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ करके ही निर्णय लिया होगा। लेकिन वो मकान अधूरा है, जिसके कारण कि अभी 1 महीने का समय का मोहलत उन्होंने मांगा है। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए, अगर इसी आवास को, जिस आवास में वो रह रहे हैं, इसी को अगर कंटिन्यू कर दिया जाता तो बहुत अच्छी बात। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने और बिहार में अपने वर्चस्व और बिहार की कमान को संभालने वाले लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगातार संकट के बादल घेरे हुए थे, क्योंकि वर्तमान की सरकार सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को निकलने का 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और आखिरकार कल यानी 15 जून को वो अल्टीमेटम समाप्त हुआ। राबड़ी आवास से बेदखल करने का आदेश सम्राट की सरकार की तरफ से दिया जाता है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद लगातार सरकार के इस आदेश पर राबड़ी देवी बिफर जाती हैं, सीएम सम्राट चौधरी पर हमलावर दिखती हैं और साफ तौर में कहती हैं कि इस बंगले को फोर्स भेज के अगर खाली करवाना है तो खाली करवा लिया जाए। और सीएम सम्राट चौधरी और राबड़ी देवी में जो राजनीति और सियासत की जो लड़ाई है वो सड़क पर आ जाती है और आखिरकार Z+ सुरक्षा में कटौती, उसके बाद सुरक्षा और बंगला विवाद लगातार तूल पकड़ता जाता है। और दिए अल्टीमेटम के बाद जो इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, यानी राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखे हैं और पत्र में 1 महीने रहने का हवाला मांगी है, यानी 39 हार्डिंग रोड जो राबड़ी देवी सरकारी अलॉटमेंट किया गया था, सरकारी आवास राबड़ी देवी के नाम से अधिकृत किया गया था, उस आवास को लेने के लिए सीधे तौर पे राबड़ी देवी ने खारिज कर दिया था। सरकार के इस आदेश को साफ तौर पे कहा था कि वो 39 हार्डिंग रोड नहीं लेंगी और आखिरकार 15 दिनों के अल्टीमेटम के समाप्ति के बाद राबड़ी देवी ने पत्र में सरकारी 39 हार्डिंग रोड लेने पर मंजूरी जता दी है, स्वीकार कर लिया है। और उसके बाद से देखिए कि उस पत्र में इस बात का भी मेंशन किया गया है कि मूलभूत सुविधाओं से 39 हार्डिंग रोड वंचित है, जिसको लेके ये कहा जा रहा है कि ये सीएम सम्राट चौधरी की ओर से राबड़ी आवास में 1 महीने रहने के लिए लालू परिवार को आदेश दे दिया गया है। और उसके बाद 39 हार्डिंग रोड में निर्माण कार्य जो है वो चलेगा। और उसके बाद से देखिए कि हम नज़ारा आपको राबड़ी आवास से दिखा रहे हैं। भाई दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, जिस प्रकार से राबड़ी आवास को लेके जो विवाद चल रहा था, जिसके बाद देखिए कि राबड़ी देवी ने पत्र लिखा और जिस 39 हार्डिंग रोड को लेना नहीं चाहती थी उसे लेने के लिए हामी भर दी है। नहीं, ये तो सरकार के जो द्वेष भाव से काम कर रही है, तो अंत में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने जो माननीय श्री लालू प्रसाद जी का जो अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उनको स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कही है कि वहाँ पर अलग से एक कमरा बना दिया जाए, जिससे कि वह उनको देख रेख और स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी न हो। यह तो पूरी तरह जो सरकार है, सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ चुका है, उस पर ध्यान न दे करके उस ध्यान से भटकाने के लिए हरा गमछी, आवास, सुरक्षा, कंगन, ये सारे मुद्दा को उठा रहे हैं। आज जो देश के अंदर जो हर जगह 12 बरस का जो उपलब्धि जो बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री और बिहार की सरकार, हर जगह जा कर के उपलब्धि बता रहा है कि 12 बरस में हमने देश का विकास किया, प्रदेश का विकास किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था कि हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ हर बरस नौकरी देंगे, उस वादा निभा नहीं पाए। वादा नहीं निभा पाए, लेकिन जो सरकारी आवास नहीं लेना चाह रही थी 39 हार्डिंग रोड,
अब उस पर आप लोगों ने हामी भर नहीं तो ऐसा कोई, हम लोग जहाँ देंगे हम लेंगे, लेकिन आपकी मंशा साफ हो गया। बिहार की जनता, देश की जनता जान गई कि आप केवल लालू राबड़ी और राजद पर ही आप सरकार चलाना चाहते हैं। आपको विकास में कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपका नियत और नीति सही रहता तो ये सब झमेला में न पड़ करके बिहार का स्वास्थ्य कैसा ठीक हो, शिक्षा कैसे ठीक हो, रोड कैसे ठीक हो, विधि व्यवस्था कैसे ठीक हो, लैंड ऑर्डर कैसे ठीक हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। आज ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, हर जगह भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। आप उस पर ध्यान देना चाहिए। आप बगैर कई आवास यहाँ पर जो आपने देखने का काम किया है, राजद ने उसका लिस्ट भी जारी किया कि कई ऐसे आवास जिनको आवंटित किया है जिनको ज़रूरत नहीं है, और एक और पूर्व मुख्यमंत्री को आवास दे रहे हैं, Y+J+ का सुरक्षा दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो खेत खलिहान की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, जिन्होंने हमेशा दलित पिछड़ा का आवाज़ बनने का काम किया है, सड़क से लेकर सदन तक, वैसे व्यक्ति को आप आवास खाली करा करके आप एक लेखा अपमानित कर रहे हैं। सीधे तौर पे भाई और भी लोग हैं यहाँ पे जो लगातार पहरा दिए हुए थे। पूजा जी, जिस प्रकार से आवास को लेके सीएम सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी ने पत्र लिखा है और जिस 39 हार्डिंग रोड को नकार दिया था, अब उससे लेने के लिए हामी भर। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अभी वो मकान जो आवंटन हुआ है माता राबड़ी जी को, वो तो मकान अधूरा है। जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है, जैसा कि मुझे भी जो सूचना मिली है, मैं भी न्यूज़ के माध्यम से ही देख रही हूँ, तो ये निर्णय उन लोगों ने, हमारे नेता ने लिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ करके ही निर्णय लिया होगा। लेकिन वो मकान अधूरा है, जिसके कारण कि अभी 1 महीने का समय का मोहलत उन्होंने मांगा है। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए अगर इसी आवास को, जिस आवास में वो रह रहे हैं, इसी को अगर कंटिन्यू कर दिया जाता तो बहुत अच्छी बात होती, बहुत अच्छी बात होती। सीधे तौर पे हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास पर थी और जिस प्रकार से लगातार राबड़ी आवास के बंगले को लेके जो विवाद चल रहा था और आखिरकार इसका अल्टीमेटम की समाप्ति कल हुई और उसके बाद राबड़ी देवी ने 39 हार्डिंग रोड लेने के लिए हामी भर दी है। कई तरह की मूलभूत सुविधाओं से 39 हार्डिंग रोड वंचित है, उसे जल्द सरकार पूरा कर लेगी और उसके बाद इस सरकार राबड़ी आवास में लालू परिवार 1 महीने तक रह सकता है और उसके बाद 39 हार्डिंग रोड में लालू परिवार रहने लगेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।